ध्यान रहेगा कि अपनी अपनी सुविधा के साथ आना है। काम तो शेखर गुप्ता जी के द्वारा और इनके पिता आलोक गुप्ता जी के द्वारा जो ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमने गीता में पढ़ा है, गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। और लोगों के सहयोग से इतना बड़ा काम करना, और सबसे बड़ी बात कि जोड़े को खोजना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, एक दूसरे से मिलाने का। उस काम को शेखर जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा, इनके पिता आलोक जी हैं उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा जो किया जा रहा है, जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। जो काम सरकार कर रही है उससे भी आगे बढ़ कर के ये लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए तो भाई हम सरकार की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं इन लोगों को। सर, चिल्लू पार से आपका पुराना नाता, राजनीतिक नाता पुराना है। मंत्री बनने के बाद में आपका आगमन क्या संदेश देगा? देखिए, हम प्रदेश की जनता से यही कहेंगे कि वर्तमान समय में SIR का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें और जो अनर्गल विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है उस पर ध्यान न दें, अपने काम में लगें। सरकार की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग। यहाँ भेदभाव नहीं है। जो योजनाएं केंद्र की बन रही हैं चाहे प्रदेश की बन रही हैं, केंद्र की योजना 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, प्रदेश की योजना 25 करोड़ लोगों को ध्यान में रख कर के बनाई जा रही है और लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि योजनाएं वहां तक पहुंचाई जा रही हैं। तो जैसा कि आपने SIR की बात किया, बिहार चुनाव में सारे जातीय समीकरणों को तोड़ते हुए और पार्टियां, आज आपकी पार्टी ने एक बड़ा नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे में 2027 के चुनाव को लेकर के क्या कहना है? देखिए, 2027 की बात तो दूर की है, 2047 तक विपक्ष अभी इसी तरह बाजा बजाते रहे। 2047 के बाद तो फिर सोचे सरकार बनाने के लिए। सर, इस मानव संस्थान के द्वारा काम किया जा रहा है, आपके जो है आपके द्वारा किस प्रकार का जो है सहयोग उनको दिया जा रहा है? देखिए, हमारे तरफ से जिस तरह का सहयोग शेखर जी के द्वारा और इनके पिता आलोक जी के द्वारा जो भी सहयोग के लिए इनकी तरफ से ऑफर होगा, पूरी तरह से हम लोग तत्पर हैं। राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का इस मानव शिक्षा सेवा संस्था पे जो आगमन था, क्या लगता है कि वो आपका भी करोड़ बदल दिया है? नहीं, वो हमारे अतिथि थे। आप कोई मेहमान अगर आए तो उसको आप दूसरे तरफ या किसी प्रकार का नफा न लिया करें। आप लोग सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये 63 बहन बेटियों का विवाह का कार्यक्रम था, जिसमें मैंने और शिखर ने विशेष निवेदन आग्रह किया था अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कि अब तक अपने क्षेत्र के विधायक जी को हमने बुलाया, अपने क्षेत्र के सांसद जी को भी हमने बुलाया था, अपने क्षेत्र के एंटी करप्शन फोरम ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने बुलाया था। अब तक हमने अपने विश्व सुरक्षा हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया था, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को भी हमने बुलाया था, श्री कमलेश पासवान जी को भी हमने बुलाया था। तो अब हमारी संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का तो जान ही रहे हैं, कई नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब सारे अतिथि आ रहे हैं तो अब हम सभी लोग अब हर कार्यक्रम में हर अतिथि को, अलग अलग अतिथि को हम लोग बुलाएंगे, जिनके आने से क्षेत्र में एक अलग प्रकार का विकास देखने को मिलेगा। क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं वो भी आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उसका कुछ हल निकलेगा। या अलग अलग लोग जो बड़े बड़े नेतागण हैं आएंगे तो बेटे और बेटियों का अपना आशीर्वाद है। कहीं न कहीं हमारे भी संगठन का एक लोगों के दिलो दिमाग में एक नाम जाएगा कि भाई हम भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं समाज में। तो इसलिए हमने इस बार अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी के दिल से, हृदय के दिल से, अंदर से गहराइयों से मैं बहुत बहुत उनका आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अपने पुत्र अरविंद भैया जी के साथ वो आए थे और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देकर। बड़े हरभंगी मांगने जाते हैं, क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने?
कहा है कि आप एक अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अच्छा और नेक काम करते रहिए। मेरे लायक कोई जरूरत समझिएगा क्षेत्र में या किसी की मदद करने के लिए तो निसंदेह मुझे याद करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आप अतिथि के रूप में कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में उनकी चर्चाएं, आगमन से चर्चाएं तेज हो गई हैं आपको शिखर जी को लेकर। नहीं, आप देखिए, बड़े लोग जब आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं भी बता दूं कि शिखर अभी ऐसा उसका उम्र नहीं है कि जो अभी वो राजनीति कर सके। अभी तो 19 साल का लड़का है, अभी उसको राजनीति करने के लिए कम से कम 21 वर्ष चाहिए, जो मुझे लगता है 2027 भी बीत जाएगा उसके लिए। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बस ये है कि बड़े लोगों का आशीर्वाद, और खासतौर से जब हम पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं, सबको बुलाना मेरा कर्तव्य है और सबका आशीर्वाद लेना मेरा कर्तव्य। इन 11 महीनों में अब तक अगर एक ग्रैंड टोटल की बात की जाए सब बेटियों के सामूहिक विवाह की, तो लगभग एक अनुमान आपका कितना होगा कि लगभग कितने बेटियों की अपने साथ यहाँ से? जनवरी से लेकर के और अब तक ये नवंबर का महीना, यानी कि 11 महीना तो इस साल में हुआ। अब पिछले साल 21 फरवरी को हमने कराया था, फरवरी में 21 फरवरी को 21 तो अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 12 महीने लगातार हो गए। तो 12 बार से लगातार जो है 21 बहन बेटियों का शादी हम लोग करा रहे हैं। क्योंकि इस बार 63, मैंने अपने संबोधन में बोला कि इस बार 63 क्यों, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार हम शादी नहीं करा पा रहे थे इन्हीं कारणों से। तो अब वो सारी परेशानियां मेरी लगभग दूर हो गई हैं। तो अब वो जो बकाया था, जिन लोगों का लिस्ट में पहले से नाम था, उन लोगों को आज बुलाया गया और 63 जोड़ों को पेश करके उनका घर बसाया गया, उनको विदा किया। ठंडक ने दस्तक दे दिया था, 63 बेटियों का शादी आपने किया है, आयोजन कितना सफल पा रहे हैं जी? ये आयोजन को कितना सफल पा रहे हैं? बहुत सफल था। आप देखे होंगे कि कम से कम 5000 से ऊपर की भीड़ थी। तो अब इतनी बड़े पैमाने पे भीड़, उसके बाद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, और अच्छे तरीके से लोगों ने भरपेट भोजन का भी आनंद लिया। पूरी सब्जी बनवाया था, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट बना था। आप लोग भी भोजन ले लीजिएगा। ये है कि काफ़ी सपोर्ट मिला है जनता का, खासतौर से हमारी माताओं बहनों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, और उन जोड़ों का भी जिन्होंने सुबह से आकर के बैठी। थोड़ा सा लेट हुआ अतिथि को आने में हमारे, लेकिन फिर भी जो है कि काफी अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। करीब 1 वर्ष हो गया आपको ये कार्यक्रम कराते हुए। इस समयांतराल में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो कौन सी चुनौतियां थी जो 3 महीने बाद आपने किया? देखिए, चुनौतियों का सामना तो कुछ विशेष नहीं करना पड़ा है। हाँ, बीच में 2-3 मौके ऐसे थे जो बिना लगन की हमने शादी कराई। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि बिना लगन का शादी कैसे कराएं, और वो भी आप हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि बेटा हमारा विश्व सुरक्षा हिंदू पर सनातन धर्म में आप बिना लगन का शादी कैसे आप कराएं। तो कुछ लोगों का ये सवाल था, पर मेरा जवाब सिर्फ ये था कि मंदिर में शादी कभी भी कराई जा सकती है, कोर्ट में शादी कभी भी कराई जा सकती है। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए, भाई हमारा तो साईं दरबार है, यहाँ तो साईं बाबा के दरबार में सभी देवी देवताओं का वास है। प्रभु श्री राम भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राधे कृष्ण भगवान भी हैं, विश्वकर्मा भगवान भी हैं, साईं बाबा खुद हैं, शिव माता पार्वती जी